कहते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत है। अरे जो बीत गया सो बीत गया, उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। कि हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन तब पढ़ाया ही क्यों जाता है इतिहास? इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो गलती हमने पास्ट में की है, अतीत में की है, वह वर्तमान में, प्रेजेंट में न करें। क्योंकि यदि हम प्रेजेंट में वो गलती करेंगे तो जो परिणाम उस समय भुगतना पड़ा था फिर हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए इतिहास पढ़ा और पढ़ाया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं, विश्व इतिहास की चर्चा ही कर लेते हैं। यह इतिहास रहा है कि अमेरिका ने कभी भी दुनिया में किसी की भलाई नहीं चाहा। यदि आप इतिहास का जरा भी संज्ञान रखते हैं तो इतना तो आप जरूर जानते होंगे कि दुनिया में किसी की भलाई नहीं चाहता अमेरिका। और हम अपने इस इतिहास को भूलकर किसकी शरण में जाकर बैठ गए? अमेरिका की शरण में बैठ गए, माय डियर फ्रेंड के चक्कर में। इस बात को भूल गए कि वही अमेरिका है जो कि 1971 में उस वार के समय 7वां बेड़ा भेजा था पाकिस्तान के समर्थन में। उस समय यदि रूस हमारा साथ न देता तो आज शायद हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। लेकिन उस बात को हम भूल गए। हर मौके पर, चाहे दुनिया में किसी ने हमारा साथ दिया हो या न दिया हो, रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया। हर वक्त, हर मुसीबत में उसने हमारा साथ दिया। उस बात को हम भूल गए और किसकी गोद में चले गए? अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए। परिणाम यह हुआ कि मित्र भी, जो हमारा कल मित्र था रूस, वह भी हमसे दूर, बहुत दूर हो गया। और जो इस समय विश्व के हालात बने हैं, उस समय बने जब कि कहा गया था कि भैया समझो, बात चल रही है, समझौता हो जाएगा, आराम से सब कुछ डील हो जाएगा, सारी बातें हो जाएंगी। ऐसे समय में जबकि ईरान सारी शर्तें मानने को तैयार था, तो उनके प्रमुख नेता खामनेई साहब की हत्या कर दी गई और सोचा कि लीडर को ही मार देते हैं, अब बाकी बचेगा ही कौन जो लड़ेगा। सत्ता परिवर्तन करा लेंगे, अपने मन मुताबिक इराक की तरह कर लेंगे, सब कुछ अपने मन मुताबिक हो जाएगा। जैसे इराक को लूट रहे हैं, कुवैत को लूट रहे हैं, उसी तरह से ईरान को भी लूटेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब जनता खड़ी हो गई कि हम लड़ेंगे। अब भौगोलिक परिदृश्य समझ लीजिए, ईरान हो या इजराइल हो, ये आदि हैं मैदानी क्षेत्रों के। प्लेन में युद्ध लड़ सकते हैं, मैदानी क्षेत्रों में युद्ध लड़ सकते हैं। ईरान का एरिया क्या है, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है? पहाड़ और पठार है, जिसके आप आदि नहीं हैं। इसका अंदाजा नहीं लगा सके, सोचे 4-6-10 दिन लगेगा, मार के खत्म कर देंगे। लेकिन आज 22 दिन हो गए और ये स्थिति हो गई कि बातों बातों में यह कहा जाने लगा कि अब तो सब बर्बाद हो गया ईरान, खत्म हो गया ईरान, अब सीज फायर कर देते हैं। लेकिन सीधे ईरान की तरफ से यह कह दिया गया कि नहीं, अब सीज फायर नहीं होगा, अब जो होगा
सीधे निर्णय होगा कि या तो युद्ध बहुत लंबा चलेगा या तो सीधे सीधे निर्णय होगा कि क्या होगा, क्योंकि यह नाटक बार बार अमेरिका की तरफ से किया जाता है और हम ऐसे मुहाने पर आके फंस गए हैं कि दुनिया के अन्य देशों के जहाज हॉर्मुज से आ जा रहे हैं। अरे जापान का जा रहा है, चीन का जा रहा है, बांग्लादेश का जा रहा है, आराम से आ जा रहे हैं। गैस और तेल की सप्लाई वहाँ ठीक ठाक है, सही है। और रूस तो जब चीन को भी 5% जो है डिस्काउंट पर तेल दे रहा है। जब हमें दे रहा था तो हमने नहीं लिया, तब तो हम जो है कि माय डियर फ्रेंड के चक्कर में थे। अब हमें डिस्काउंट भी नहीं दे रहा है। अब बहुत ही नारा बुलंद किया गया भक्तों के द्वारा कि 1 महीने का मोहलत दे दिया है अमेरिका ने, 1 महीने तक आप रूस से तेल ले सकते हैं। सवाल यह खड़ा होता है आकर को मोहलत देने वाला ससुरा होता कौन है? हम इतने गुलाम हैं कि नहीं कहेगा कि बैठो तो बैठो, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। 2 सीप आए तो हो हल्ला, डिबेट पे टीवी पे देखे सब जगह हो रहे हैं, 2 सीप आ गए हैं, 2 सीप आ गए। अरे मूर्खों, 2 सीप में केवल हमारे देश के 1.5 दिन की खपत हो। जो 1.5 दिन का खपत है, 1.5 दिन की डिमांड है, केवल 2 सीप में आएंगे तो उतने से पूरा होगा। 22 सीप फंसे हुए हैं। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि आप पहले यह बताइए कि आप किस पक्ष में हैं। यदि आप अमेरिकी पक्ष में हैं तो आपके सीप नहीं जाएंगे। और हमारे तरफ से जो है कि अभी जो है कोई डिक्लेरेशन नहीं हो पाया है और दुनिया जानती है कि हम किस पक्ष में हैं। भगवान न करें यदि यह युद्ध लंबा चला तो हर चीज को मोहताज हो जाने में आएगा। गैस मिल नहीं रहे हैं, दाम भी बढ़ गए हैं, पेट्रोलियम के भी दाम बढ़ गए, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। पूरा देश जहाँ का नहीं तहाँ खड़ा हो जाएगा। यदि यह युद्ध लंबा चलता है तो हम जो है कि ऐसी कंडीशन में आकर फंस गए हैं। अब हमें यह विचार करना है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि हमने इतिहास को नहीं देखा और माय डियर करते करते पूरे देश को गर्त में, पूरे देश को मुसीबत में डाल दिए।